Good morning, my dear student. Okay. Good morning, my dear student. So, today's class will be. Acha, last class we have seen about Ahoms and the Mughals. ठीक है, अहोम्स और द मुगल्स जो है उसके बीच में हम लोग देखा है इनिशियली ये जो क्लास था आपका, और उसमें हम लोग देखा है कि किस तरह से मुगल्स इन द अर्ली फेज, ओके, मुगल्स इन द अर्ली फेज कैसे वो लोग इन्वेड करता है इन असम रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अहोम्स. ठीक है, सो क्विक रिवीजन थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेगा जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा है. एंड ये रिवीजन में वी विल सी सबसे पहले जैसे कि इन 1615. ठीक है, 1615 में हम लोग सबसे पहले 1615 का रीजन में आपका जो मुगल्स है वो लोग पहली बार असम का जो रीजन है उसको इन्वेड करता है. ठीक है, और बेसिकली ये इन्वेशन क्यों होता है, बिकॉज असम बहुत रिच इन द रिसोर्सेस होता है. साथ ही साथ ये जो नदी का जो रास्ता है ना, ब्रह्मपुत्र रीजन का जो रास्ता है, उससे वो लोग का जो रूट टू द चाइना तिब्बत एरियाज एंड अदर जैसे कि म्यांमार उस समय का बर्मा एरियाज, वहाँ में ट्रेड कॉमर्स का जो अफेयर्स है उसको वो लोग करना चाहता है एक्सटेंशन के लिए. ओके, सो उसी समय में वहाँ का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, तो वहाँ का जो एक्सटेंशन वो लोग का स्पेशली असम बस नॉन फॉर इस रिसोर्सेस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. सो इसीलिए वो इंटरेस्ट के वजह से दे वांटेड टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ द असम, है ना, जैसे कि अहोम का जो रीजन है उसको वो लोग कैप्चर करना चाहता था. और 1615 में पहली बार वो लोग ये करता है, इन्वेड करता है. और उसके बाद उसी के चलते ये जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ द अहोम एंड द असम जो है, सॉरी, अहोम एंड द मुगल, उसको हम ट्रीटी ऑफ असुर अली बोलता है. ठीक है, ट्रीटी ऑफ असुर अली, ये थोड़ा सा रिवीजन रहेगा. ट्रीटी ऑफ असुर अली जो कि 1639 में साइन होता है. और इसी के चलते कामरूप एरिया तक, रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि मुगल कभी असम में नहीं आया है, वो आया है. ठीक है, कामरूप एरिया तक उसका मतलब जो रूलिंग होता है, कंप्लीट एक्सटेंशन, मतलब उसका किंगडम का एक्सटेंशन कामरूप तक रहता है. लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब आता है ना, औरंगजेब जब मुगल ट्रॉन में इन द ईयर 31 जुलाई 1658 में जब वो आता है, तो उसका टारगेट ये होता है कि वो होल ऑफ द असम यानी कि एंटायर असम रीजन को वो कैप्चर करना चाहता है. और इसीलिए वो अपना कमांडेंट मीर जुमला तू, उसको वो ये पावर दिया जाता है कि वो एवरी रीजन ऑफ द असम को बाय 1660 ट्रोन में आने के बाद 2 साल के अंदर में होल रीजन असम रीजन को कैप्चर करने के लिए वो मतलब सजेशन देता है. सो उसी के चलते इन मार्च 1661 ये जो मीर जुमला अपना जो कमांडेंट और अपना जो फोर्स के साथ अहोम के अंदर में आता है और अहोम को डिफीट करता है. और वहाँ का जो अहोम का जो किंगडम है, स्पेशली जो सुकाफा जो कैपिटल बनाया था अहोम में, गोरगांव बोल के, ठीक है, आप लोग याद होता होगा फर्स्ट क्लास में हम लोग इसको अहोम का डिस्कस किया था. तो अहोम का जो कैपिटल है गोरगांव तक वो लोग मतलब मार्च करते हुए इसको कैप्चर कर लेता है. लेकिन अहोम्स वेर नोन फॉर देयर गोरेला वारफेयर्स एंड एज वेल एज उस समय में ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन इज नोन फॉर देयर मानसून, है ना, दे आर नोन फॉर देयर हैवी मानसून रीजन. सो उसी समय में मानसून का जो सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है, जिसके चलते पूरा रिवर फ्लड ये सब होने के वजह से मीर जुमला जितना भी एरियाज वो अहम के अंदर में कैप्चर करता है उसको अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी वो एबंडन करना पड़ता है. ठीक है, और उस समय में अहोम का किंग जयावाद सिंहा वो उसका अहोम का किंग था. और अहोम का किंग होते हुए उसको वो आइडिया नहीं होता है कि मीर जुमला यानी कि मुगल्स बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन वो लोग रिट्रीट कर रहा है. सो वो सोचता है कि एक बेटरी मतलब म्यूचुअल डिप्लोमेसी के थ्रू एक एग्रीमेंट साइन किया जाए जिससे अहोम पीपल भी सेफ्टी में रहे. सो जयाद्वज सिन्हा वो क्या करता है, ट्रीटी ऑफ, यहाँ का स्पेलिंग गलत है, ये जे है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ गीजा गरिहत, उसको वो 1663 में साइन करता है. तब तक उसको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली अहोम्स स्लोली ये जो मुगल्स है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन वो लोग रिट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये जो ट्रीटी होता है जिसको अहोम एग्री करता है मुगल के साथ साइन करने के लिए, मुगल औरंगजेब के साथ, तो ये ट्रीटी बहुत हार्श होता है. इट वॉज वेरी हार्श इनफ फॉर द अहोम्स कि अहोम्स का जो किंग जयाद्वज सिंह वो जो अपना जो आने वाला जो किंग होता है यानी कि उसका जो कजिन होता है उसको ये बोल के साइन उसका उसको मतलब किंगडम को मतलब उसका ऊपर में दे देता है कि वो मुगल से ये बदला ले, है ना, यानी कि ट्रीटी ऑफ गीजा गरियत में जो भी क्लोज डाला है वो एक इंसल्ट के तौर पे वो देखा है अहोम के लिए. ओके, सो ट्रीटी ऑफ
गिजागारी हट है क्या। ये ट्रीटी साइन हुआ है 1663 में और इसको साइन किया गया है आपका मुगल्स, ठीक है। मुगल्स में ये औरंगजेब था एंड आहोम, आहोम में आपका जयाद्वाद सिन्हा था, हो जाएगा। तो ये ट्रीटी में क्या क्या क्लॉजेस डाला गया था उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेगा। पहला क्लॉज, ये जो दयाद्वाद सिन्हा, ही हैज़ टू सेंड हर डॉटर टू द इम्पेरियल हारेम। वहाँ में इम्पेरियल हारेम मीन्स वो जो कॉन्कुबाइंस लोग जहाँ में रहता है वहाँ में उसका एक डॉटर को भेजना है एज ए कॉन्कुबाइंस। उसके बाद 20,000 tholas of the gold, 6 times the quantity of the silver and 40 elephants। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेशली अहोम रीजन वॉज नोन फॉर देयर एलिफेंट्स ऑल्सो, है ना। तो और नोन फॉर द गोल्ड डस्ट ऑल्सो, सो वो सब भी आपको भेजना है, ये ट्रीटी में लिखा गया था। उसके बाद 300 तोलास ऑफ 300,000 तोलास ऑफ सिल्वर एंड 90 एलिफेंट्स टू बी सप्लाइड विद इन द 12 मंथ्स। यानी कि पहले एक साल के अंदर में आपको 300,000 तोलास ऑफ द सिल्वर, है ना, एक तोला कितना होता है, अराउंड 11 ग्राम। सो इतना तोलास ऑफ द सिल्वर एंड 90 एलिफेंट्स पहले भेजना है असे मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ द मुगल ट्रीटी। उसके बाद 6 sons of the chief nobles to be handed over as a hostage for pending compliances with the last mentioned condition। यानी कि एक साल के अंदर में जो 300,000 तोलास ऑफ द सिल्वर और 90 एलिफेंट जब तक नहीं देगा, जितना भी चीफ नोबल चीफ लोग का 6 सन्स को एज ए हॉस्टेज आगे भेज देना है। उसके बाद 20 एलिफेंट्स एनुअली सप्लाई करना है ना, अहोम्स लोग। उसके बाद कंट्री वेस ऑफ द बराली रिवर जो है, जो नॉर्थ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र है, एंड उसके बाद कालांग रिवर ऑन द साउथ, वो सब आपका दिल्ली सुल्तानेट के दिल्ली एम्परर के अंदर में आ जाएगा, यानी कि मुगल्स के अंदर में आ जाएगा। और उसके बाद जितना भी प्रिजनर है फैमिलीज ऑफ द बालाडी पुकोन, वो लोग को सबको गिव अप कर देना, मतलब वो लोग को भी सबमिट कर देना है अंदर मुगल रूल, ठीक है। सो ये साइन हुआ है किंग औरंगजेब के समय में, और अहोम का जो किंग था जयावर्ट के समय में, और चीफ कमांडर राम सिंह और मीर जुमला ये था, ठीक है। सो बेसिकली जयावर्ट सिन्हा के लिए ये जो ट्रीटी था ये बेसिकली एक बहुत ग्रेट इंसल्ट टू द अहोम था। एंड देन वो क्या करता है, वो अपना जो कजिन और सक्सेसर जो उसके बाद आना है चक्रध्वज सिन्हा, उसको वो बोलता है कि ये ह्यूमिलिएशन को आप मतलब उसको डिफीट करना है ना, ये ह्यूमिलेशन को नहीं भूलते हुए आप जो मुगल्स को डिफीट करना है। सो जब चक्रध्वज सिन्हा जब वो ट्रोन में जब उसको अपॉइंट किया जाता है, अटॉन किया मतलब डाला जाता है, तब ये जो सबसे पहले अहोम का जो आर्मी होता है उसमें रिफॉर्मेशन लाता है, और साथ ही साथ ये बहुत सा अलायंस जो रीजनल किंगडम्स में है वो लोग के साथ अलायंस फॉर्म करता है, और कम्प्लीटली अपना जो आर्म का जो फोर्स है उसमें एक स्ट्रेटेजिक चेंजेस लेके आता है, और वहाँ का ही सबसे जाना पहचाना एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू आर्मी लीडर लाचित बोरफुकन को वो अपना अपॉइंट मतलब कमांडर अपॉइंट करता है, ठीक है। सो ये उसका सबसे बेस्ट डिसीजन होता है, और उसी के चलते व्हेन ये जो डिप्लोमेटिक ओवरटर्न्स होता है, और उसके चलते जब लाचित आर्मी का कमांडर बढ़ता है तो उसमें रिफॉर्मेशंस लाता है ओवर द, और ज़्यादातर जो सदिया रीजन है जो गुवाहाटी का रीजन है उसमें पूरा चेंजेस वो लेके आता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब अहोम जो ऐसे स्टेज में होता है कि इसके बाद वो लोग के पास खोने मतलब टू लूज दे हैव नथिंग, है ना, खोने के अलावा वो लोग के पास कुछ नहीं है, मतलब एट द लास्ट स्टेज। सो ड्यूरिंग दैट स्टेज अहोम्स दे डिसाइड कि इट्स टाइम टू फाइट बैक द मुगल्स, और ऐसा लड़ना है कि मुगल्स कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट यानी कि अहोम रीजन को छोड़ के चला जाए। सो लाचित बोरफुकन सिंस वो वहाँ का लोकल था, और इसीलिए उसको मानस रिवर, ये मानस सदिया और ये जो बाराली रिवर जो आपका नाम यहाँ में सुनने को मिल रहा है, दीज आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ये जो लाचित बोरफुकन को ये रिवर्स लोग का ट्रिब्यूटरी रिवर्स लोग के बारे में बहुत आइडिया था, क्योंकि वो वहाँ का लोकल था, और इसीलिए उसको पता था कि किस तरह से मुगल को हराया जाए। मुगल्स लोग का सबसे वीकेस्ट पॉइंट वो लोग का नेवी होता है, ठीक है, नेवी होता है, और वो चाहता है कि वही चीज़ को वो लोग का वीकेस्ट पॉइंट को लेके वो लोग को मतलब इन द बैटल में वो लोग हराया जाए, यानी कि वीकेस्ट एसेट नेवी, ये जो सबसे वीकेस्ट एसेट था मुगल्स का, और उसी चीज़ को लाचित बोरफुकन यूज़ करता है। ही अंडरस्टूड कि ये जो रिवर सिस्टम है ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम टिल टू दिस डे, आज तक भी जैसे जैसे हो गया सिबनसिरी बराली, है ना, उसके बाद जय बराली और आपका सदिया, ये सब और मानस, ये सब ट्रिब्यूटरीज लोग बहुत
चेंज विद चेंजिंग सीजन वो लोग का कैरेक्टर भी चेंज होता है। रिवर कभी कभी बहुत मासस से निकलता है, एंड समटाइम्स विद द चेंज इन द रिवर, आपको पता है रिवर जो ब्रांचेस में बन जाता है, स्मॉल स्मॉल कैनल जैसे बन जाता है। सो ये कैरेक्टर्स लचित बोरफुकन को बहुत अच्छे से मालूम था, और इसीलिए वो मुगल्स को क्या करता है, बैटल ऑफ सरियाघाट जो बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है, वो बैटल में वो यहाँ पे यानी कि मानस रिवर, सदिया रिवर लुक जो है वो रिवर्स लुक में वो नेविगेशन कराता है। कैसे करता है, जब मुगल्स बड़ा बड़ा शिप लेके आता है ना, बड़ा बड़ा शिप लेके वो लोग जब आता है, तब अहोम का पीपल लोग क्या करता है, छोटा छोटा नाव रेडी करता है। ठीक है, तो छोटा नाव क्या होता है, छोटा नाव क्विकली टर्न कर सकता है नदी का एरिया में, लेकिन बड़ा नाव को टर्न करने में समय लगता है। तो ये स्ट्रेटेजिक टेक्टिक्स था वो लोग का, जिसको यूज करते हुए वो लोग फर्स्ट बैटल ऑफ यानी कि बैटल ऑफ सरियाघाट को वो लोग लड़ा जाता है। ठीक है, सो बैटल ऑफ सरियाघाट 1671 में फोर्ट किया जाता है, जिसमें मुगल वेर वेरी बैडली डिफीटेड। उसके चलते मुगल लोग विड्रॉ कर देता है फ्रॉम ऑल द ब्रह्मपुत्र रीजन, वो यानी कि गुवाहाटी रीजन से वो लोग विड्रॉ कर देता है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। तो आफ्टर द फाइनल बैटल ऑफ सरियाघाट, है ना, आपका जो राम सिंह वो फोर्स करता है सरियाघाट तक आने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो एडमिरल है मुनावर खान, ही वाज किल्ड बाय द लाचित बोरफुकन। इसके चलते वो लोग रिट्रीट कर देता है और वो लोग गुवाहाटी रीजन को कम्प्लीटली अवॉइड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दिस बैटल लाचित बोरफुकन बहुत सीरियसली इल हो जाता है। ओके, और इल होने के वजह से वो आगे परस्यू नहीं कर सकता है लाचित बोरफुकन, एंड एज ए रिजल्ट लाचित बोरफुकन का जो उसका जो कजिन होता है ना, लालुक सालो, ओके, लालुक सालो आगे फोर्सेस को लेके जाता है। लेकिन आफ्टर द बैटल ऑफ सरियाघाट के बाद लालुक सालो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होता है और वो कम्प्लीटली छोड़ देता है। तब मुगल्स गुवाहाटी में फिर से दोबारा एंटर करके गुवाहाटी का जो रीजन है वहाँ तक आके वो लोग कैप्चर करता है। ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट, ये हो गया बैटल ऑफ सरियाघाट, उसके बारे में आपको पता है। तो लाचित बोरफुकन एग्जाम में कैसे आ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेगा होगा। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ मोमोलिया तामुला बोरबुआ, जो फर्स्ट बोरबुआ है, बोरबुआ यानी कि हाई ऑफिसर्स, एंड ही वॉज कमांडर एंड बोरोपुकोन इन द आहम किंगडम। ठीक है, एंड ही इज नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सरियाघाट, जिसमें वो मुगल को इन द फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीटली विड्रॉ करने पे मजबूर करता है। ठीक है, उसके बाद असम टिल दिस डे लाचित दिवस बोल के वो लोग सेलिब्रेट करता है आज भी। और नवंबर 24 को लाचित दिवस यानी कि लाचित बोरफुकन का जो मतलब जो एक्शन है, उसका जो पर्सनैलिटी है और उसका जो सेक्रीफाइस फॉर द अहोम, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये दिवस को मनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये नवंबर 24 नवंबर को लाचित दिवस हम लोग मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और अभी अरुणाचल ये असम का जो गवर्नमेंट है लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल, ये जो अवार्ड जो है उसको भी वो लोग फ्रॉम 1999 से वो लोग स्टार्ट किया है एवरी ईयर। ज़्यादातर आपका जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से जो बेस्ट कैडेट पास होता है, ठीक है, असम का नेशनल डिफेंस एकेडमी से जब कोई कैंडिडेट पास होता है फ्रॉम द असम सिटी, असम पॉपुलेशन से, उसको लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल अवार्ड एवरी ईयर सिंस 1999 से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट बैटल, यानी कि मुगल और अहोम के बीच में जो लास्ट बैटल है उसको हम लोग बैटल ऑफ इटाकुली बोलता है, और वो 1682 में होता है। सो ये बैटल फिर क्यों होता है, आफ्टर द बैटल ऑफ सरियाघाट इन 1671 लाचित बोरफुकन उसके अगले ही साल नेचुरल कॉजेज से वो मर जाता है। उसी के चलते ये जो वार होता है कम्प्लीटली एबेंडन होता है और मुगल्स दोबारा गुवाहाटी को कैप्चर करता है। वो इसलिए कैप्चर करता है क्योंकि लाचित का जो सक्सेसर है लालुक सोला, ये लालुक सोला इनकॉम्पिटेंट होता है और वो कम्प्लीटली गिव अप कर देता है गुवाहाटी को, जिसके चलते 1679 तक पूरा मुगल्स गुवाहाटी को कैप्चर करता है। लेकिन उसके बाद एक नया न्यू कमांडर, वो लाचित बोरफुकन का ही पर्सनैलिटी जैसे दिहिंगिया आलम बोरबुआ, है ना, बोराबुआ, ये जो फिर से आता है कमांडर, और वो मुगल्स लोग को इन द फाइनल बैटल ऑफ इटाकुली इन 1682, ये भी याद रखो ये लास्ट बैटल है, 1682 में वो डिफीट करता है। और उसके बाद मुगल दोबारा ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन, अहोम का रीजन में दोबारा एंट्री नहीं करता है। ओके, उसको आप लोग याद रखिए। लास्ट बैटल मंसूर खान और आलन बोराबुआ के बीच में होता है, और उसमें जो किंग है अहोम का किंग वो गदहार सिंहा है, और उस समय में मुगल का औरंगजेब ही होता है। ओके, सो दिस वाज हाउ मुगल का एक्सपेंशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि अहोम में देखने को मिलता है। अहोम कभी भी वो लोग को एक पीसफुली एक्सपेंशन करने नहीं देता है, एक स्ट्रॉन्ग रिबेलियन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आफ्टर द बैटल ऑफ इटाकोली 1682 में कम्प्लीटली मुगल्स को
आसाम से कम्प्लीटली रिमूव करता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी अहोम आर्किटेक्ट्स। ये अहोम आर्किटेक्ट्स जो होता है, आर्किटेक्ट्स एंड लिटरेचर्स आर जनरली दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब हिस्ट्री, जो एग्जाम में पूछा पूछा जाता है। तो अहोम का स्टाइल के बारे में, अर्ली फेस ऑफ द अहोम का स्टाइल जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा ब्लेंड ऑफ द बेम्बू एंड मड, ये सब स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलता है, मतलब ये ओलू का बेसिकली मटेरियल्स होता है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ का रहने वाला लोकल हिंदूज का इन्फ्लुएंस होता है, एज वेल एज मुगल आर्किटेक्ट का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है इन द अहोम आर्किटेक्चर्स। ओके, जैसे कि ग्रेट टेम्पल्स ऑफ द शिवसागर एंड गौरी सागर में हिंदू आइकॉनिक्स देखने को मिलता है एलोंग विद द ट्राइबल डेटीज, जो बेसिकली वो लोग का सेकुलर कंसेप्ट को देखने को मिलता है। डन। उसके बाद अहोम का अर्ली फेस, लाइक आई सेड, वुड और बम्बू से वो लोग कंस्ट्रक्ट करता था, लेकिन समय के साथ ए न्यू फॉर्म, मतलब न्यू फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स देखने को मिला है, जिसमें ऑर्गेनिक सीमेंट्स वेर मेड आउट ऑफ एग्स, फिश, मोलसेस, पल्सेस एंड लाइम, जो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। उसके बाद मुगल्स के इन्फ्लुएंस के बाद यूज़ ऑफ द सीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि इमान बादा इन लखनऊ, ऐसे ही स्ट्रक्चर शिवसागर में भी सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जो बेसिकली सोर्स की वो लोग का इन्फ्लुएंस को, ठीक है, मुगल का इन्फ्लुएंस नई नई होने से भी वो लोग का आर्किटेक्ट में देखने को मिला है। ओके, सो अभी जो अहोम का स्ट्रक्चर्स में से जो एग्जाम पॉइंट में ज़रूरी है, हम फर्स्ट स्ट्रक्चर रांगघर को देखेगा, ठीक है। दिस इज द पिक्चर। रांगघर को हम कोलोसियम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, रिमेंबर दिस, ये निकनेम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चर्स इन द एशिया। ओके, और ये शिवसागर असम में है। एंड इसको सबसे पहले इट वाज कंसिडर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रुद्र सिंहा के समय में, और इनिशियली बैम्बू और ईट से इसको बनाया गया है। लेटर ऑन इसको स्वगर्दियो, ये लोग हिंदू नाम यूज़ करता था अपने साथ, ठीक है, ये नाम यूज़ करता था, उसका नाम था प्रथमा सिंहा, वो जो इसको दोबारा फिर से रिनोवेट करके इसको 2 स्टोरी बिल्डिंग्स विद द अहोम रूलर्स एंड नॉवेल्स, और जिसमें वो लोग बैठ के बफेलो फाइटिंग है ना, एनिमल स्पोर्ट्स, ये सब देखा जाता था। ओके, और इसी के सामने में रूपाली पत्थर भी एक एडजॉइनिंग फिगर वो लोग बना दिया है। डन। उसके बाद खरनगढ़, इसको गोरगांव पैलेस कहा जाता है, और ये पैलेस भी शिवसागर में ही है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अहोम आर्किटेक्ट्स। नाउ अहोम आर्किटेक्ट्स, ये मेंस का क्वेश्चन भी होता है, अगर आप लोग एपीपीएससी मेंस देख रहा है तो रिमेंबर, एपीपीएससी मेंस में नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली हम लोग का सिलेबस में है, तो उसमें ये गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अहोम आर्किटेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अहोम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अहोम आर्किटेक्ट्स। ओके, सो उसमें आपको ये सब स्कल्पचर्स लोग के बारे में, आर्किटेक्ट्स के बारे में बताना होगा। जैसे कारेनगढ़ हो गया, ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। दिस वाज अर्लीस्ट कंस्ट्रक्टेड बाय सुक्रेनफा इन 1698। ओके, एंड ये जो आपका 7 स्टोरी स्ट्रक्चर है, इसको दोबारा फिर से सुरेंगपा डिस्ट्रक्शन के बाद फिर से दोबारा इन 1752 दोबारा बनाया है। ओके, ये सब आपको याद करना है। उसके बाद ततालीगढ़, ये ततालीगढ़ भी शिवसागर में लोकेटेड है, और ये अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन का कमीशन इसका स्वर्गदेव रुद्र सिंहा 1698 में बनाया गया है। रांगपुर को ज़्यादातर लास्ट कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम माना जाता है। उसके बाद इसको मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे 3 अंडरग्राउंड बिलो फोर्स है, उसको इसीलिए इसको हम लोग तालातल गढ़ कहा जाता है। ओके, उसके बाद ये तालातरगढ़ इनिशियली आर्मी बेस है, इसलिए यहाँ में सीक्रेट टनल्स एंड 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स वेयर फाउंड, जहाँ में एग्जिट रूट्स भी है, जो एनी टाइम इन द वॉरफेयर में यूज़ किया जा सकता है। ओके, उसके बाद शिवसागर सिवादौल, ठीक है, शिवसागर सिवादौल, ये भी शिवसागर रीजन में पाया गया है। ओके, और ये शिवदौल मतलब लॉर्ड शिवा का है, दैट मीन्स हिंदू बिलीफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हिंदू टेम्पल्स, शिवादौल, विष्णुदौल, ये विष्णु भगवान का है, एंड देवी दौल जो गॉडेस दुर्गा का यहाँ पे पाया गया है, और यहाँ में इंस्क्रिप्शन लोकल असमीज लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। सो इन दिस टेम्पल द टैंक वाज कंस्ट्रक्टेड 1731 से लेके 1738 तक बनाया गया है। और ये टेम्पल बेसिकली आपका भारा राजा अंबिका और उसका जो क्वीन है, क्वीन ऑफ द अहोम किंग, ये शिवा सिंहा का क्वीन के लिए इसको स्क्रिप्चर्स को बनाया गया है बेस्ड ऑन द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ओके,
और एवरी ईयर महाशिवरात्रि में ह्यूज मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हिंदू मंथ ऑफ द श्रवणा मंथ यानी कि अगस्त से सितंबर हरि कृष्ण कीर्तन भी किया जाता है ना। उसके बाद डोल यात्रा, रथ यात्रा, ये सभी एनुअल फेस्टिवल यहाँ में विष्णु डोल जो मंदिर है वहाँ पे लगा मतलब किया जाता है। और दुर्गा पूजा ज़्यादातर आपका देवी डोल पे किया जाता है, ठीक है। सो ये टेम्पल दो अहोम के समय में बनाया गया है। ये एक सेकुलर कल्चर यानी कि फेस्टिवल को शो करता है। उसके बाद शिव सागर टैंक, ये शिव सागर टैंक को बोरपुकुरी टैंक भी कहा जाता है। ये एक एम्बैंकमेंट है एंड वाटर लेवल को मतलब टैकल करते हुए इसको क्रिएट किया गया था। और इसमें भी ट्री है हिंदू टेम्पल जैसे कि शिव, विष्णु और देवी डोल, ये लोग एंड साथ ही साथ बुद्धिस्ट का एंश्राइन एंड बर्ड वाचिंग टावर भी ये एरियाज पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो इसमें टाइम म्यूजियम भी लोकेटेड है इन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर साइड, जो रेड ब्रिक से बनाया है। इसमें चर्च और 2 मॉस्क्यू भी यही लाइन में देखने को मिलता है। सो ये कम्प्लीटली एक सेकुलर साइट देखने को मिलेगा जहाँ में एवरी रिलीजन का स्क्रप्चर सबको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है उसको हम लोग मोनार्कियल ज़्यादातर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अहोम में कैसे था। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि अहोम का रिलेशनशिप विद द ट्राइबल, क्योंकि अहोम वो फर्स्ट है जो ट्राइबल अफेयर्स के साथ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। ट्राइबल मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिल यानी कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल हिल्स। उसके साथ साथ वी विल सी कि अहोम का रिलेशनशिप विद ब्रिटिश और फिर ब्रिटिश के रिलेशनशिप विद द ट्राइबल्स और उसके साथ नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री जो खत्म होता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ये जो क्लासेस है इसको ऑल्टरनेटिव डेज करता है, जैसे कि आज किया है फिर परसों करेगा फिर सैटरडे को करेगा इन दिस फॉर्मेट, बिकॉज अदर डेज अदर क्लासेस चलता है। सो ये हिसाब से हम लोग क्लासेस को मैनेज करके एवरी डे स्लोली स्लोली वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड देन ज्योग्राफी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, पॉलिटिकल एवरीथिंग, ओके। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।